नाज़रीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में क्या था, जमीन व आसमान की खिलकत कैसे हुई और कैसे शैतान को फरिश्तों की सफों में जगह मिली। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से दरखास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आइए नाज़रीन, वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, जब रूहों को खल्क किया गया और उनसे वादे लिए गए तो उसके साथ ही खुदावंदे आलम ने अपने इरादा कुदरत से कुशादा फजाओं और खलाई वुसतों को खल्क फरमाया और उन्हें हवा और पानी से भर दिया। नीचे पानी की तूफानी लहरें थी और ऊपर हवा के तेजो तंद झोंके। फिर यही हवा पानी के अंदर चली और उससे झाग और बुखारात पैदा हुए। फिर यही झाग और बुखारात हवा के दोष पर बुलंद होकर फजा में मोहितो मुंजमिद हो गए, जिनसे सातों आसमानों की तहलीक हुई। परवरदिगार ने आसमान के निचले तबके को इस अंदाज से ठहराया कि ना सतूनों की जरूरत पड़ी और ना बंधनों की। फिर चांद, सूरज और सितारों की चमक दमक से उसे आरास्ता किया और सातों आसमानों के दरमियान खला पैदा करके इन्हें मलाइका के वजूद से भर दिया। ये मलाइका तमाम मादी कसाफ्तों से पाक और आलाइशों से बरी हैं। इनका काम सिर्फ अल्लाह की इबादत व अताअत है। चुनाचे इनमें जो मलाइका सजदे की हालत में हैं, वो सजदे से सर नहीं उठाते। जो रुकू में हैं, वो सीधे खड़े नहीं होते और जो कयाम में हैं, वो अपनी जगह नहीं छोड़ते। ना इन पर नींद तारी होती है, ना सुस्ती और काहली का गलबा होता है, ना इनमें भूख प्यास पैदा होती है और ना ये सहवो नसियान का शिकार होते हैं। इनमें कुछ वही इलाही के अमीन हैं जो अल्लाह का पैगाम लेकर रसूलों की तरफ आते जाते हैं। कुछ बंदगाने खुदा के निगहबान और जन्नत के पासबान हैं और कुछ वो हैं जिनके कदम मजबूती से जमीनों की तहों में जमे हुए हैं और उनकी निगाहें जलाले किबरियाई के सामने झुकी हुई हैं। इन उमूर से फरागत के बाद इरादा कुदरत से मौजे मारते हुए पानी की सतह पर इसी की झाग से बालाई की तरह एक मोटी सी तह जमना शुरू हुई, जिसने जमीन की शक्ल इख्तियार की। और जहाँ से ये तह जमना शुरू हुई उसका नाम मक्का है। मगर चूंकि जमीन के नीचे पानी ही पानी था जो थपेड़ों पर थपेड़े मार रहा था, इसलिए वो मुतहर्रिक थी। इसे रोकने और मुंजमद करने के लिए खुदा ने पहाड़ों को पैदा किया, जिनकी मीहें जमीन के सीनों में पेवस्त हो गईं ताकि अपनी जगह से वो जुम्बिश न कर सके। इन पहाड़ों से भी पानी के चश्मे फूटे, जिन्होंने आइंदा खुश्क जमीनों की सैराबी का इंतजाम किया और जहाँ चश्मों का पानी नहीं पहुँच सकता था, वहाँ के लिए बादल पैदा हुए जो पानी के जहीरे अपने साथ लेकर सफर करते हैं और खुश्क मकामात को सैराब करते हैं। नाजरीन, फिर चश्मों की आबजारी और बादलों की आबबारी से जमीन में नमो की कुव्वत पैदा हुई और फर्श गीती पर सब्जा लहलहाने लगा। सरसब्जो शादाब दरख्त झूमने लगे। अब आलम में रंगो बू की कमी न थी, मगर दरियाओं की रवानी, समंदरों का शोर और बादलों की गर्ज के अलावा इस दुनिया में कोई आवाज भी न थी। इस भयानक सन्नाटे को चहल पहल में बदलने के लिए कुदरत ने हिवानात को खल्क किया। यहाँ तक के चरिंदों, परिंदों और दरिंदों का एक जमगटा लग गया। लेकिन इस महलूक में नज़्मो ज़ब्त का कोई शऊर न था और पूरी जमीन धाड़ते हुए शेरों, गरजते हुए दरिंदों और खौफनाक बेड़ियों से माशर सता बनी हुई थी। खुदावंदे आलम ने इसकी तंजीम कारी के लिए आग से बनी हुई महलूक को खल्क किया ताकि वो जमीन पर नज़्मो ज़ब्त पैदा करे। लेकिन उन्होंने अपनी शोला मजाजी की बदौलत रूए जमीन पर गेजो गजब की आग भड़का दी और खुद ही बाहमी खूंरेजी और जंगो जदल में मसरूफ हो गई और परवरदिगार की अताअत से मुंह मोड़कर और उसके अहकामात की खिलाफ वर्जी पर उतर आई। आखिरकार ये पूरी कौम कहरे इलाही का शिकार हो गई, फना के घाट उतर गई। बस वही रह गए जो अल्लाह की नजर में रहमो करम के मुस्तहिक थे। उनमें से एक जो इंतहाई इबादत गुजार था, अपनी इबादत और रियाजत के नतीजे में इस तरह बचा कि उसे मलाइका की सफों में जगह दी गई। उसका नाम इजराइल था, जो बाद में इब्लीस और शैतान के नाम से मशहूर हुआ। नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।